देवा स्कूल के सभी प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद एवं जो हमारे अभिभावक हैं उनको मेरी तरफ से सादर नमस्कार स्वीकार हो। बहुत दिनों से अपने बच्चों से करीब 3 महीना हो गया बात नहीं हो पाई, न उनसे मिल पाए, इसलिए मन में ऐसा भाव आया और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी ऐसा आग्रह किया कि बच्चों से एक बार आप सर बात कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई ऐसी विधा हो तो बात करने की करवाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हो जाएगा, ऐसा एक सिस्टम है, उस सिस्टम से आप बात कर सकेंगे, अपने बच्चों से रूबरू हो सकेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी व्यवस्था बनाइए। इसी क्रम में आज हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। 2-3 बातें हम कहना चाहेंगे। एक तो ये कहना चाहेंगे कि कोरोना संकट पहली बार ऐसा आया है देश में, सारा संसार परेशान है, सारा देश परेशान है। आप जानते हैं, कोई बताने का विषय नहीं है। इस परिस्थिति में हमारे अध्यापकों द्वारा अप्रैल मई में, जून में जितना संभव हो पाया, जितना प्रयास किया, अच्छा किया। किसी गार्जियन ने कोई कंप्लेन भी नहीं किया। मैं इस इंतज़ार में रहता हूं कि गार्जियन कंप्लेन करे तो हम उसका सुधार करें, लेकिन किसी तरफ से ऐसा कंप्लेन नहीं आया। मुझे उम्मीद थी कि जुलाई में 6 जुलाई से, जैसे सुनने में आ रहा था कि 6 जुलाई से विद्यालय सिस्टमेटिक खुलेंगे, पहले बड़े बच्चों को खुलेंगे, फिर छोटों को खुलेंगे, ऐसा आया था व्हाट्सएप पर। तो हम चाहते थे कि जुलाई से खुल जाएगा, सारी ठीक हो जाएगी व्यवस्था पढ़ाई की, लेकिन वो संभव नहीं हो चुका। अनलॉक 2 में भारत सरकार ने 31 जुलाई तक विद्यालयों को, कॉलेजों को बंद कर दिया है। तो हमारे अध्यापकों द्वारा ऐसा सुझाव आया कि सर पढ़ाई को विधिवत शुरू किया जाए, और इसी क्रम में 6 जुलाई से, जिसका समय होगा 9 से 1:30 बजे तक हमारे बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे ऑनलाइन। इस क्रम में हम अपने अभिभावकों से निवेदन करेंगे कि आप बच्चों को ऐसा तैयार करिए जैसे वो विद्यालय जा रहे हों, और 9 से 1:30 के बीच में पूरे मानसिक रूप से तैयार होके अपने पढ़ाई में ध्यान दें। एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं, छोटे या बड़े या लड़के या लड़कियां, इनको जब भी आप मोबाइल दें तो थोड़ा नज़र भी रखें इन पे, इनको एकदम फ्री न छोड़ दें। ये पढ़ाई कर रहे हैं कि कोई खेल खेल रहे हैं, ऐसा भी आप ध्यान रखें इनका कड़ाई से, क्योंकि ये समय जो बच्चों का होता है, ये बच्चे एक तो हमारे चंचल बहुत हैं, तो इनको निगरानी रखना पड़ता है। स्कूल में तो मैं पूरी निगरानी रखता हूँ, चलता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लेकिन घर पर ये अपने मन के हो जाते हैं। आप बाहर चले जाते हो और ये अपने मर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसी दशा में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों पर ध्यान दें, और बच्चों से भी कहना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी इस बार काम आएगी आपकी। सेल्फ स्टडी अगर जितना अच्छा कर पाएंगे आप, उतना ही आप अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, अंक प्राप्त करेंगे। देखा होगा आपने, हाई स्कूल और इंटर में हमारे बच्चों ने हमारी इच्छा के अनुरूप तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप भी अच्छी पढ़ाई करें, ताकि आपका प्रदर्शन परीक्षा फल के आधार पर अच्छा माना जाए। इसी क्रम में बुक सेट ज़रूर होना चाहिए पढ़ाई में, बुक सेट ज़रूर ले लें, इसको बार बार हम कहना चाहेंगे, क्योंकि बुक सेट के बिना, कॉपी के बिना पढ़ाई संभव नहीं है। और बच्चों से ये भी कहेंगे कि वो नोट्स तैयार करें और उस नोट्स को अपने अध्यापकों के पास भेजें, ताकि वो चेक कर सकें। अध्यापक बार बार आपसे कहेगा भी, कहता भी है। हमारे अध्यापकों में पढ़ाई को लेकर के
अनुशासन को लेकर के अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है। 16 साल के विद्यालय में अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन भी नहीं आई ईश्वर की कृपा से। तो इसी क्रम में 2-3 बचाव की बातें हैं, उसको मैं बताना चाहूँगा। तो एक है जिसमें है आरोग्य सेतु है, आयुष कवच है, दीक्षा ऐप है, स्वयं प्रभा चैनल है। इनको डाउनलोड करें, ये आपके लिए, ये आपका बचाव करेंगे। और आरोग्य सेतु और आयुष कवच कोविड-19 से बचाव हेतु ही बनाया गया है। इसी क्रम में दीक्षा ऐप एवं स्वयं प्रभा चैनल पठन पाठन से संबंधित है। इसका भी आप ध्यान रखें और इससे भी पढ़ाई करें, जिससे आप आगे बढ़ें। इस क्रम में हम अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, अभिभावकों को सादर नमस्कार करते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।